अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो है रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2। जैसा कि हमने आपको कल के व्लॉग में बोले थे कि हम जो है नेक्स्ट डे ही पार्ट 2 जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बस आज जो है हम आपके साथ आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे जो है हमारा जो एक ब्लैक कलर का कैबिनेट है तो उसमें जो है हमने शुगर और जो ऑयल होता है वो, और यहाँ पे जो पत्ती वगैरह होती है, नमक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे एक कैबिनेट में चली जाती है। इंशाल्लाह जो है हम आपके साथ होम टूर वाला वीडियो जब शेयर करेंगे तो उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हम कौन से कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें रखते हैं। तो बस ये जो कैबिनेट था वो हमारे बेडरूम में रखा हुआ था, तो उसमें जो है हमारे सारे ग्रोसरी आइटम जो है वो हम उसमें रखते हैं। बस यहाँ पे जो है हम आपको आगे की थोड़ी सी तैयारी बताते हैं जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे जो है हमने फॉइल पेपर को रीस्टॉक करे हैं क्योंकि हमारे वहाँ की जो मेड है वो कुछ 4 to 5 o'clock के बीच में आते हैं दोपहर के, और वो तभी ही सैरी वगैरह की रोटी बनाकर चले जाते हैं। तो जो रोटी वगैरह होती है वो हम इसमें ही रैप कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने फ्रूट पेपर रीस्टॉक करे हैं। फ्रूट पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है क्योंकि जो रोज़े का टाइम होता है तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं हम लोग एक बाउल में कट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो है फ्रूट पेपर को रैप कर लेते हैं और फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो जो हमारे फ्रूट्स है वो भी ठंडे हो जाते हैं और वो काले वगैरह नहीं पड़ते हैं, और इफ्तारी के टाइम जो है हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। दस्तर वगैरह बिछाने के टाइम पे जो फ्रूट वगैरह कट करने का रहता है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। बस उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कुछ यूज़ एंड थ्रो के डब्बे जो होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसे रीस्टॉक करे हैं ताकि जो भी इफ्तारी वगैरह बच जाती है तो हम जो है इसमें ही रख देते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब हमारी मेड आती है तो हम उन्हें दे देते हैं। तो ये जो यूज़ एंड थ्रो के डब्बे हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और कभी कुछ भी सब्ज़ी वगैरह होती है तो हम लोग जो है हफ्ते भर की उसे ही कट वगैरह करके जो है ये यूज़ एंड थ्रो के डब्बे में जो है अच्छे से पैक करके रख देते हैं। इंशाल्लाह जो है आपके साथ उसका भी एक वीडियो शेयर करेंगे। जो हमारी वीकली ग्रोसरी शॉपिंग होती है जैसे कि सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, जिसको हम हफ्ते भर का जो है रीस्टॉक करके रखते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर करेंगे। बस यहाँ पे जो है हमने कुछ टिश्यू पेपर जो है उसे रीस्टॉक करे हैं। टिश्यू पेपर भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं रमज़ान में, तो किचन रोल वगैरह के और जो नॉर्मल टिश्यू आते हैं हमने दोनों को जो है रीस्टॉक करे हैं। यहाँ पे जो है हमने रमज़ान के लिए कुछ न्यू ग्लासेस लेकर आए थे जो कि है ट्रियो के। फिर आगे जो है हमने कुछ पानी पीने की जो बॉटल्स आती है उसे भी हमने रीस्टॉक करे। जो हमारी पुरानी बॉटल्स थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हमने जो है उसे रिटायर करे है, और ऐसी जो बॉटल्स हैं हमने कुछ 6 लेकर आए हैं। उसके बाद जो है हमने कुछ केचप जो होता है वो, मायोनीज़ जो होता है वो, और जो चीज़ वगैरह होती है मोज़रेला चीज़ और दूसरी तरह की जो श्रेडेड चीज़ आती है वो सारी चीज़ें भी जो है हमने रीस्टॉक करे। चीज़, मायोनीज़, ब्रेड क्रम, ये सारी चीज़ें जो है रमज़ान में बहुत लगती है तो ये सारी चीज़ों को भी हमने रीस्टॉक करे हैं। तो जो चीज़ वगैरह थी वो हमारी शाम में आई थी, और ये जो वीडियो है हम ये दिन के टाइम बना रहे थे तो चीज़ वगैरह का जो है हम वीडियो जो है शूट नहीं कर पाए। और यहाँ पे जो है हमने मायोनीज़ रीस्टॉक करे है, यहाँ पे हमने इमली रीस्टॉक करे है। इमली की चटनी जो है उसकी इमली अलग है, ये जो है कभी नॉर्मली हमें कोई भी चीज़ में डालने के लिए लगती है तो ये उसके लिए इमली है। यहाँ पे जो है हमने कुछ खजूर के डब्बे जो होते हैं वो रीस्टॉक करे हैं क्योंकि रोज़ा जो है वो खजूर से ही खोला जाता है। तो बस यहाँ पे हमने कुछ खजूर के डब्बे और कुछ ब्लैक पेपर पाउडर, उसके बाद जो है हमने रूह अफ़ज़ा जो आता है उसे रीस्टॉक करे है। नॉर्मल रूह अफ़ज़ा जो है हमारे घर में नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद है। हम लोग जो है फालूदे वगैरह में रूह अफ़ज़ा डालते हैं, तो बस उसी वजह से हमने रूह अफ़ज़े को रीस्टॉक करे है। यहाँ पे जो है हमने रोज़ का शरबत जो आता है उसे रीस्टॉक करे है, और एक काले खट्टे का भी शरबत था हमने वो भी लाए हैं। और बस यहाँ पे जो है हमने चाइना ग्रास रीस्टॉक करे है। ये जो है हमारे वहाँ मोस्टली जो है रमज़ान में बनता ही है, एक दिन छोड़ के जो है चाइना ग्रास बनाती ही है। यहाँ पे जो है हमने ब्राउन एंड पुल्सन का जो कस्टर्ड पाउडर आता है उसे रीस्टॉक करे हैं। अच्छा, कभी आपको चाइना ग्रास की रेसिपी चाहिए तो वो जो है ऑलरेडी हमारे सियाज़ कुकिंग चैनल पे अपलोडेड है, लेकिन कभी आपको फिर से चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी
आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है, आपको जो है उसे खाली मिल्क को बॉईल करना होता है और जो बॉक्स है उसके पीछे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िए कि आपको कितना मिल्क लेना है, क्या लेना है, और उस हिसाब से जो है आप उसमें वो पाउडर डाल दीजिए और उसे सेट होने के लिए रख दीजिए फ्रिज में या फिर नॉर्मल डाइनिंग टेबल वगैरह पे आप रख दीजिए। तो आपको जो चाइना ग्रास है वो आराम से 2-3 घंटे में अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे जो है हम अब करते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़। तो सबसे पहले जो है हमने दही के डब्बे जो है उसे फ्रिज में रखे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो दही वगैरह भी बहुत काम में आता है रमज़ान में दही वड़े बनाने के लिए। तो बस हमने सबसे पहले दही के डब्बे रखे हैं, उसके बाद जो है हमने कॉर्न स्टार्च वगैरह जो है उसे रखे हैं, और यहाँ के जो ऊपर के कैबिनेट्स होते हैं तो वहाँ पे हमने जो हमारे चाइना ग्रास है उसे रखे हैं, और जो हमारा कस्टर्ड पाउडर रहेगा हम उसे रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है हम लोग ने पूरे फ्रिज को जो है खाली कर दिए थे। उसके बाद उसको हमने अच्छे से साफ़ करे और फिर उसके बाद जो हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो बस जो भी सारी एसेंशियल चीज़ें थी जो कि रमज़ान में लगती है, तो वो सारी चीज़ों को जो है हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिए है ताकि रमज़ान में हमें भारी ना पड़े। यहाँ पे जो है हमने सारी बॉटल्स को अच्छे से पैक कर लिए है, और फिर उसके बाद जो है हमने इसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। बाद में जो है हम उसमें अच्छे से पानी भर के उसे फिर से रखेंगे, क्योंकि अभी जब हम फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे तो हमने जो इसका मेन स्विच बंद करे है। ओपन फ्रिज में जो है हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपकी फ्रिज की जो गैस होती है वो पूरी चली जाती है। तो बस यही वजह से हमने फ्रिज जो है उसका मेन स्विच बंद करे थे, और उसके बाद हम इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। बस यहाँ की जो ऊपर की ट्रे आती है वहाँ पर हमने रूह अफ़ज़ा रखे है, जो रोज़ का शरबत आता है वो रखे है। यहाँ पर हमने कुछ सॉसेस मंगाए थे, जिसमें से है डार्क सोया सॉस, और जो रेड चिली सॉस आता है वो, और ग्रीन चिली सॉस, वो जो है हम सारे यहाँ पे रख देंगे। ये जो है चाइनीज़ वगैरह बनाने के बहुत काम आता है, इसके बगैर कोई भी आपका चाइनीज़ आइटम नहीं बनता है। अच्छा, कभी आपको घर की रेसिपी चाहिए कि रेड चिली सॉस वगैरह कैसे बनाते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। बस उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो केचप वगैरह रीस्टॉक करे थे, तो हम वो भी यही शेल्फ़ में रखेंगे। मायोनीज़ भी हमें यही शेल्फ़ में रखना था, लेकिन फिर जगह नहीं हो रही थी, तो हमने जो है मायोनीज़ को नीचे शिफ्ट करे है। यहाँ पे हमने सिर्फ सॉसेस रखे हैं, जैसे कि रेड चिली, ग्रीन चिली, सोया सॉस, टोमेटो केचप, और जो हमारा रूह अफ़ज़ा और रोज़ शरबत था, तो हमने सारी ऊपर की ट्रे में ऑर्गेनाइज़ कर दिए है। उसके बाद जो है मायोनीज़ वगैरह जो है, जहाँ पे हमने कॉर्न स्टार्च वगैरह रखे हैं, तो वहाँ पे हम मायोनीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। और जो हमारे खजूर के डब्बे थे, तो वो भी जो है हम यही शेल्फ़ में रखेंगे। अच्छा, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि हमने जो है कुछ अदरक लहसुन वगैरह को भी बहुत अच्छे से पीस के रखे हैं, ताकि पूरे रमज़ान जो है हमें कुछ भी परेशानी ना हो, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। कुछ 5 kg जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को ग्राइंड करके रखे हैं, तो वो भी जो है हम एक कंटेनर में जो है उसे शिफ्ट कर दिए है, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। कभी आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और बस हमने जो निकाल के रखे थे थोड़ा सा, वो हम ये शेल्फ़ में जो है शिफ्ट कर देंगे। बाकी का जो बचा हुआ हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, तो वो जो है हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे, उसका भी वीडियो हम आपको आगे बताते हैं। बस यहाँ पे जो भी हमारे यूज़ एंड थ्रो का सामान था, तो उसे जो है हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, जैसे कि टिश्यू पेपर हो गए, और जो हमने फॉइल पेपर वगैरह रीस्टॉक करे थे, जो फ्रूट पेपर थे, तो वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। हमने बटर पेपर वगैरह भी जो है रीस्टॉक करे थे, उसमें भी जो है रोटियाँ बहुत अच्छी नरम रहती है। कभी आप रोटी बनाते हैं तो या तो आप उसे फॉइल पेपर में रैप करिए, या तो आप बटर पेपर में रैप करिए, उसकी वजह से आपकी रोटी बहुत अच्छी नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है। तो बस हमने इसी वजह से उसे रीस्टॉक करे हैं। यहाँ पे हमने कुछ टिश्यू पेपर और जो हमारे यूज़ एंड थ्रो के बॉक्सेस थे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको एक ही जो कैबिनेट है, जो हमारी टॉल यूनिट की ट्रॉली है, तो हम उसमें ही ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। हम आपको वीडियो की एंड में टॉल यूनिट का पूरा एक लुक बताएंगे कि वो कैसे दिखता है। तो बस यहाँ पे सारा यूज़ एंड थ्रो का सामान जो है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। ग्लासेस, टिश्यू, बटर पेपर, फॉइल पेपर, फ्रूट पेपर और यूज़ एंड थ्रो के जो कंटेनर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे अब हम आपको बता देते हैं हमने डीप फ्रीज़र को कैसे ऑर्गेनाइज़ करे हैं, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें रखे हैं, हमने क्या क्या तैयारी करे है रमज़ान के लिए। तो बस यहाँ पे जो है हमने कुछ
बीफ को जो है बॉईल करके एक कंटेनर में जो है अच्छे से भर के रखे हैं। जब हमने इसे बॉईल करे हैं तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से बॉईल करे हैं और फिर हमने उसे ठंडा कर दिए है और एक बर्नी में अच्छे से भर के हम इसे डीप फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि जब भी हमें कुछ बनाना रहे तो हम इसे निकाल लेंगे तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद जो है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने ग्राइंड करके रखे हैं कुछ 5 kg, तो ये बस वही है। तो इसे जो है हम डीप फ्रीज़र में शिफ्ट कर देंगे और हमें जैसे जैसे लगता जाएगा तो हम जो है इसे थोड़ा थोड़ा निकाल के फ्रिज में से यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे जो है हमने कुछ रेड चिली पाउडर के जो पैकेट्स आते हैं वो भी हम इसी में रीस्टॉक करके रख देंगे। तो कभी भी हमें लगता है तो हम जो है एक पैकेट निकालेंगे और उसे ही हम यूज़ करते जाएंगे। डीप फ्रीज़र में रेड चिली पाउडर वगैरह रखने से जो है वो ख़राब नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो बस इसी वजह से हमने सारे रेड चिली पाउडर को भी जो है डीप फ्रीज़र में ही शिफ्ट कर दी है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने जो ग्रेटेड खोपरा आता है, यानी कि ग्रेटेड कोकोनट, घिसा हुआ खोपरा, तो वो भी जो है हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे। यहाँ पे जो है हमने कुछ गरम मसाला पाउडर जो आता है वो गाँव से लेकर आए थे, तो बस वही जो है हम इसी में ही रख देंगे डीप फ्रीज़र में। कुछ धनिया पाउडर और जो गरम मसाला पाउडर आता है वो, तो ये होममेड है, मम्मी ने जो है गाँव से लेकर आए थे, तो बस उसी को जो है हम इसमें शिफ्ट कर देंगे ताकि वो हमारे गरम मसाला और धनिया पाउडर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे जो है हमने कुछ 3 to 4 kgs जो ग्रीन चिली आती है उसको हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करे है, उसमें कोतमीर डाल के हमने ग्राइंड करे है और बस उसे भी जो है हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे। और जो हमारे फ्रिज में है हम एक छोटे कंटेनर में निकाल के रखेंगे, फिर उसमें जब ख़त्म होते जाएगा तो हम जो है डीप फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में शिफ्ट करते जाएंगे। यहाँ पे जो है ये छोटे से जो आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं इसमें जो है गुलकन है, तो बस उसे भी जो है हम डीप फ्रीज़र में ही रख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे इमली जो है वो भी हम डीप फ्रीज़र में ही शिफ्ट कर देंगे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम सारी डीप फ्रीज़र में रख देंगे और यहाँ पे जो है हमारा डीप फ्रीज़र भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। बेसिकली हमारा जो किचन है वो पूरा सेट हो चुका है रमज़ान के लिए। तो बस आप जो है हमारे पूरे किचन का एक लुक देख सकते हैं। हम जो है वीडियोस कुछ 1.5 साल से बना रहे हैं, तो 1.5 साल में पहली बार जो है हम आपके साथ हमारे पूरे किचन का जो है एक क्लिप शेयर कर रहे हैं। तो कभी आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कभी आप हमारे सियास कुकिंग वाले सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता होगा कि हम कितनी पहले से वीडियो डाल रहे हैं। तो बस हमने सोचा कि हम आपके साथ हमारे किचन का फ़र्स्ट लुक शेयर करते हैं कि हम हमारे वीडियोस कहाँ शूट करते हैं, कैसे शूट करते हैं। तो बस ये जो है हमारा पूरा टेबल है। ऊपर के कैबिनेट्स में जो है एक कैबिनेट में ओवन है, एक में जो है हमारे मसाला बॉक्स और जो शुगर होती है, पत्ती होती है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है ये टॉल यूनिट है, फ्रिज के बाजू जो है टॉल यूनिट है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला है वहाँ पे भी जो है हम सारी दालें जो है जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में भरा के रखते हैं तो उसमें रखे। सबसे नीचे वाले कैबिनेट में जो है हमने आपको जो राइस वगैरह के बॉक्स बताए थे, तो बस हमने उसमें राइस, शुगर और मसूर की दाल रखे हैं। उसके ऊपर वाले में हमारा मिक्सर, एयर फ्रायर, ये सारी चीज़ें है। उसके ऊपर वाले कैबिनेट में जो हमारा सारा यूज़ एंड थ्रो का जो हमने सामान आपको ऑर्गेनाइज़ करके बताया है वो है। उसके ऊपर वाले कैबिनेट में जो हमने आपको कंटेनर्स बताए थे जिसमें हमने सारी दालें भर के रखे थे, तो वो है। और यहाँ जो आपके कैबिनेट्स दिख रहे हैं तो उसमें ओवन है। ओवन के बाजू वाले कैबिनेट्स में आपको मसाला बॉक्स, उसके बाजू वाले कैबिनेट में आपको डिनर सेट और उसके बाजू वाले कैबिनेट में आपको फ़िल्टर वगैरह मिलेगा। यहाँ जो नीचे के कैबिनेट्स है उसमें स्पून्स है, उसके नीचे वाले में कप है, उसके नीचे वाले में आपको पतीली वगैरह मिलेगी। और फिर जो हमारे प्लेट्स होती है उसकी एक ट्रॉली अलग है, उसके ऊपर सारे प्यालों की ट्रॉली अलग है और उसके ऊपर जो है सारी उसमें हम जो भी सामान यूज़ करते हैं आपको वो मिलेगा। तो बस यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। होप यू लाइक दी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।